हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एपेक्स जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया क्यों जाता है, इस दिवस को मनाना कब से प्रारंभ हुआ और विश्व जनसंख्या दिवस को मनाए जाने का आखिर उद्देश्य क्या है और वर्ष 2020 के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या थी। तमाम इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम तमाम उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो कि हर व्यक्ति के मन में जनसंख्या को लेकर उठते रहते हैं। तो दोस्तों, लेक्चर को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2020 यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दोस्तों, सबसे पहले तो इस दिन को मनाए जाने की पृष्ठभूमि को समझना होगा कि आखिरकार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया क्यों जाता है। दरअसल दोस्तों, इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बढ़ती जनसंख्या के प्रति सचेत करना, उनको जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए जागरूक करना और साथ ही साथ लिंग भेदभाव, सामाजिक भेदभाव जैसी कृतियों और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना ही इस दिन को मनाए जाने का वास्तविक मकसद है। बात करते हैं साल 1989 में, जब विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब अर्थात 500 करोड़ पार कर गई थी। तब उस समय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आम सभा ने हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने का फैसला लिया था ताकि लोगों को बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सके और लोगों को जानकारी दी जा सके कि समाज का हर तबका विश्व जनसंख्या वृद्धि दर को कैसे रोक सकता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। दरअसल 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की कुल जनसंख्या 5 बिलियन अर्थात 500 करोड़ हो गई थी। इसी तारीख से इंस्पायर्ड होकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आम सभा ने 11 जुलाई का दिन इसके लिए उपयुक्त माना था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वर्ष 2020 यानी कि वर्तमान वर्ष की विश्व जनसंख्या दिवस की आखिर थीम क्या रखी गई थी। दोस्तों, इस बार कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, इसी विषय पर इस वर्ष की थीम रखी गई थी जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट आखिर क्या है। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि दर को बयां करने का एक सटीक शब्द है। तो चलिए दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट को समझ लेते हैं। जब जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है, उस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको किताबों की टेक्निकल लैंग्वेज में ना ले जाकर उस सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 130 करोड़। तो अब आप आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में 1 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में कितने लोग रहते हैं। इसी पैमाने को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दोस्तों, इस तरह के भीड़ भाड़ वाले चित्र आपको न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन, किताबों में, अखबारों में बड़े ही सहजता से देखने को मिल जाते। इन दृश्य को देखकर हम जनसंख्या वृद्धि का बड़ी आसानी से आकलन कर सकते हैं। अगर जनसंख्या वृद्धि को ना रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को इससे भी भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या में संतुलन बना पाना एक कठिन समस्या बन गई है। सरकार समय समय पर नई नई नीतियां ला रही है ताकि जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जा सके। जनसंख्या वृद्धि दर को जानने से पहले हमें जन्म दर और मृत्यु दर को समझना आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए जन्म दर को समझते हैं। दोस्तों,
प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या को ही जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में इसको समझा जाए तो एक वर्ष में पैदा हुए बच्चों की संख्या में से उस वर्ष में मरने वालों की संख्या को घटा देने पर जनसंख्या वृद्धि ज्ञात होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और उन कारणों को कैसे रोका जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के दो सबसे बड़े कारण हैं, अशिक्षा और गरीबी। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना, जनसंख्या नीतियों और अन्य उपायों का सही ढंग से लागू न हो पाना, बच्चों की जल्दी शादी कर देना। जल्दी विवाह करने से लड़कियों में गर्भधारण की अवधि बढ़ जाती है। पुराने रूढ़िवादी आदर्श या सोच जो सिर्फ लड़का प्राप्ति की चाह रखते हैं, और अवैध प्रवासी वे लोग होते हैं जो अन्य देशों को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने लगते हैं। इस प्रकार भी जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलता है वो है बेरोजगारी। उसके बाद जनशक्ति का सही ढंग से उपयोग न कर पाना, बुनियादी ढांचे का सही ढंग से विकास न हो पाना, संसाधनों का बेतहाशा उपयोग और दुरुपयोग, घटता उत्पादन और बढ़ती लागत और अनुचित आय वितरण, तमाम ऐसे प्रभाव है जो जनसंख्या वृद्धि के कारण देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोका कैसे जाए, इसके आखिर उपाय क्या है। दोस्तों, इसका सबसे पहला और जो प्रथम उपाय है वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के बारे में और महिला और पुरुष नस्बंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। शादी कम से कम 25 से 30 साल की उम्र में करनी चाहिए और दो बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 5 साल का अंतर होना चाहिए। शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि लोग जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को जान सकें और लोगों को घर घर जाकर जनसंख्या नियंत्रण योजना के बारे में समझाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन आखिर होता क्या है। दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 में जन्म दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि दर को कम या धीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था। परिवार नियोजन का वर्तमान लक्ष्य वर्ष 2025 तक भारत की कुल प्रजनन दर 2.1% तक कम करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के अनुसार वर्ष 2023 तक पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब यानी कि 800 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। 2025 से 30 के बीच में भारत जनसंख्या वृद्धि दर में चीन से आगे निकल जाएगा। विश्व की आधी आबादी 9 देशों में रहती है, जैसे कि भारत, नाइजीरिया, कांगो रिपब्लिक, पाकिस्तान, इथियोपिया, यूएसए, तंजानिया, अमेरिका, युगांडा, इंडोनेशिया आदि। विश्व की वर्तमान जनसंख्या 780 करोड़ है और भारत मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में 129वें स्थान पर है। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के लेक्चर को यहीं पर समाप्त